यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं और हम लोग हिंदी में टोटल 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में सीधे पूछा जाएगा। तो देखिए, आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में यह क्वेश्चन सेम रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों का हम लोग अभी सेट एच का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सेट मिला ना, उससे घबराना नहीं है। इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ये आपको देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 50 ही बनाना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप साइंस वाले अगर बच्चे हो तो शाम में 7:30 पे यानी 7:30 बजे डेली लाइव क्लास इसी चैनल पे होता है। साइंस में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का क्लास होता है। अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो रात में 8:30 बजे आप लोगों का क्लास इसी चैनल पे होता है। आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का क्लास इसी चैनल पे होता है। तो अगर अभी आपका 7:30 बजे क्लास चल रहा है और 8:30 बजे आर्ट्स वाले बच्चों का चलेगा, तो आप लोग जरूर जुड़ना उसमें। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो आपको लिख करके भेजना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग इस टाइम पे क्लास डेली कर पाओगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न जो यहाँ पर बोला गया कि बताइए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो पहला चैप्टर आपका है बालकृष्ण बातचीत, उसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये क्या है, तो बिल्कुल किस में लिखी गई, विधा क्या है, ये पूछी तो याद रखिएगा डी नंबर, ललित निबंध है, पहला का डी नंबर होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में 50 क्वेश्चन में से देखिए कितना करेक्ट कर पाते हैं। अगर 50 में 50 अगर आप लोग सही कर पाओगे तो मैं बोर्ड एग्जाम में गारंटी लेता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग जाओगे तो बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आप लोग आराम से जो है ना कम से कम तो 40 ऑब्जेक्टिव सही कर पाओगे, अगर इस क्लास में 50 कर पाओगे तब। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2 नंबर की प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 2 का ऑप्शन भी होगा, उषा, है ना, ऑप्शन भी होगा। देखते चलिए आप सही कर रहे हो या फिर नहीं, और कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। 3 नंबर के अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। तो 3 नंबर का ऑप्शन है निबंध से, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिएगा, परगीत और समाज किसकी रचना है। परगीत और समाज जो है किसकी रचना है, तो याद रखना है 4 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि आपका नंबर सिंह का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला गया, रोज शीर्षक पाठ कहानी के लेखक कौन है, यानी कि रोज से के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अज्ञे, जो ना सत्स्यायन वात्स्यायन अज्ञे, इस प्रकार से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो प्रसाद जी की रचना कौन कौन सी है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका कमायनी, झरना, आंसू ये सभी है, लेकिन देवदासी नहीं है। ऑप्शन ए होगा राइट नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 नंबर को देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न आपसे जो बोला गया कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेली की कहानी का नाम क्या है। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखिएगा, यानी कि उसने कहा था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 नंबर है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो याद रखना है श्री कृष्ण जो थे प्यारे बच्चों, वो किन पर आक्रमण किए थे। तो आपको याद रखना है कंस पर। कंस कौन थे, उनके मामा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 9 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार की है। तो याद रखिएगा 9 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 10 नंबर की, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो 10 नंबर का ऑप्शन डी होगा, राम श्री राम के नाम लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है 11 नंबर की, शिक्षा शीर्षक कवि निबंध के निबंधकार कौन है। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन ही हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, अगली प्रश्न देखिएगा 12 नंबर बोला गया कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो सदा निरा शीर्षक जो ना ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किसके जो ना पाठ के में किस महापुरुष की चर्चा है, यानी कि ओ सदा निरा शीर्षक जो पाठ है इसमें किस महापुरुष की बात की गई है। तो 13 का ऑप्शन भी होगा, महात्मा गांधी की, ऑप्शन भी होगा। अगले क्वेश्चन 14 नंबर बोला कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि मतलब भगवान श्री कृष्ण को कौन से कवि जो है बहुत ज़्यादा पूजते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो ये हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा।
अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 15 है कि झूठन शीर्षक कविता की विधा क्या है। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आत्मकथा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। बोला गया कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमायनी, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर को देख लीजिए कि बोला गया निम्नांकित में से कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। तो 17 का डी हो जाएगा त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर, मतलब हाँ कहाँ पर हुआ था, यही ना पूछा। चलिए 18 का सी हो जाएगा, सी जो ना सह्योपुर में, ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर बोला गया कि मालती की शीर्षक पात्र कौन है। तो यानी कि मालती किस शीर्षक की पात्र है। तो मालती जो है रोज रोज नाम की एक कहानी था, उसमें आता। तो रोज नाम से क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 20 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। तो 20 नंबर का बी हो जाएगा, फांसी का कारण था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान को फांसी नहीं, कार दुर्घटना का कारण था, है ना। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा 20 नंबर का। चलिए 21 नंबर प्रश्न बोला गया कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 21 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, रज परस, इस ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावन का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पौ प्लस ओ यानी कि पावन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि जो ना सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्कार का संधि विच्छेद याद रखिएगा, तो इसका बी नंबर होगा, यानी कि सत्य पुरस्कार, ऑप्शन बी होगा। अगली प्रश्न 24 नंबर बोला गया कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 24 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विदा प्लस आलय, ऑप्शन ए होगा। 25 नंबर प्रश्न बोला गया कि दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा ना। तो 25 का ऑप्शन ए होगा, दिन प्लस, इस ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर बोला गया कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आगमन है ना, तो ये दो, इसका संधि विच्छेद पहले कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, एक तो पहले हो जाएगा आग, ठीक है प्यारे बच्चों, पल, और फिर आपका हो जाएगा गमन, आगमन। ठीक है, आगमन ऑप्शन इस प्रकार से आगमन। ठीक है, तो गोहालंत है तो आ हो जाएगा। तो यहाँ पर गोहालंत है इसलिए आ। तो चलिए यहाँ पर आमंत्रण, आगमन जो उपसर्ग होता है शुरू वाला शब्द, ये आपका आग जो है ये हो जाएगा शुरू वाला उपसर्ग पड़ता है। अगर पूछ देता तो हम लोग कहते हैं मन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, सी होगा ना, सी होगा। अरे नहीं, हम संधि विच्छेद गलत कर दिए क्या। देखो आगमन का है ना, तो एक बनेगा आ संधि विच्छेद और प्लस में बनेगा गमन, गो मो नो, इस प्रकार से। तो आ हो जाएगा आपका उपसर्ग, ये होगा। गमन हो जाएगा आपका प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय भी पूछता है ना, अंत वाला शब्द प्रत्यय होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे, सही से हम नहीं कर पाए थे उसका संधि विच्छेद। आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है, यहीं पर गड़बड़ा जाता है बच्चा लोग भी। चलिए 27 के पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आप देखो पूर्णिमा आया, अब पूर्णिमा का आपको बनाना है, सबसे पहले संधि विच्छेद करना है। तो क्या होगा, फटाफट से करिए आप लोग। एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पूर्ण, इस प्रकार से हो जाएगा पूर्ण, साथ में प्लस में हो जाएगा ईमा, पूर्ण ईमा। ठीक है, तो पूर्ण हो गया प्लस ईमा, तो प्रत्यय लास्ट वाला होगा, तो प्रत्यय ईमा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न बोला गया कि जलद में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा 28 का। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया कि देवालय में कौन सा समास है। देवालय बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा ना, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 30 है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में समास जो पूछा आप याद रखेंगे बहुव्रीहि, क्योंकि लंबोदर बहुत लंबा है ना, कहने का अर्थ लंबा यानी कि बहुत बड़ा होगा, तो बहुत व्रीहि जो ना बहुव्रीहि हम लोग कहेंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। बोला गया कि रात दिन में कौन सा समास है। अब देखो रात दिन क्या लिखा है, रात, ठीक है, और क्या लिखा है, दिन, इस प्रकार से लिखा है ना। अब इसमें क्या हुआ, बीच में योजक चिन्ह यानी कि माइनस का जो चिन्ह है ना, अगर किसी भी कोई भी दो शब्दों को अगर जो ना घटाया यानी कि योजक चिन्ह लगा हो माइनस का चिन्ह, तो कहेंगे द्विगु समास। द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व होगा। 31 है ना, द्वंद्व होगा। चलिए दिखा देते हैं ऑप्शन। तो देखिए द्वंद्व होगा, यानी कि कहेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा 32 नंबर बोला गया कि बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन बोला जा रहा है, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर भी तो दो शब्द जोड़ा ही जा रहा है ना, क्योंकि एक तो प्रति, इस प्रकार से एक शब्द हो गया प्रति, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा दिन, प्रतिदिन, यानी कि दो शब्द जोड़ा जा रहा है, द्वंद्व समास कहेंगे। दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को द्वंद्व समास कहेंगे।
आते से कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आग का पर्यायवाची हो जाएगा अग्नि, अग्नि, ठीक है, अग्नि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए 34 देख लीजिएगा, बोला क्या जा रहा है आपसे, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा, तो ईश्वर है तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल ईश्वर है तो हम कहेंगे परमात्मा, ईश्वर को परमात्मा कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, अंधकार का विलोम क्या होगा, अंधकार का हम लोग कहेंगे प्रकाश, यानी कि अंधकार से होता है ना, अभी आप लोग पढ़ रहे हो कमरे में अंधेरे में, और कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा तो आप लोग प्रकाश की ओर जाओगे, सभी लोग आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो सभी लोग आपके यहाँ आएंगे मिलने के लिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा 35 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर बोला गया कि आधे का विलोम क्या होगा, तो बिल्कुल 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सदे, आधे सदे, ठीक है। चलिए अब 37 नंबर प्रश्न बोला गया कि गोरा का विलोम क्या होगा, गोला, यानी कि कहेंगे काला, यानी कि गोला का श्यामला होगा। 37 का बताइए क्या होगा, श्यामला, काला, गोला, काला, इस प्रकार से, यानी कि गोरो यानी कि उजला हो फिर काला, इस प्रकार से होता है, ऑप्शन भी होगा। चलिए देख लीजिए 37 का ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर, बोला कि ठंडा का विलोम क्या होगा, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा। उल्टा पूछा जा रहा है तो जो शब्द है उसका उल्टा कर दो, बिल्कुल आसान शब्द होता है, आता है एग्जाम में, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ये सब, ठीक है। देखिए 39 के दिवाकर का विलोम क्या होगा, दिवाकर, यानी कि कहेंगे हम लोग दिवाकर, दिवाकर का क्या हो जाता है, फटाइए फटाफट से 39 नंबर का, बिल्कुल दिवाकर का निराशकर, दिवाकर निराशकर, निशाकर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर, बोला जा रहा है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कहेंगे हम लोग असाधारण, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न बोला गया कि जिसका उच्चारण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हम लोग कहेंगे यहाँ पर सदाचारी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 42 है कि किसके पास, जिसके पास धन ना हो, और जिसके पास धन ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा, धनहीन कहेंगे, जिसके पास धन है तो धनहीन कहेंगे, जिसके पास धन होगा तो कहेंगे वो जो ना हो जाएगा क्या, जिसके पास धन हो, यानी कि वो आपका हो जाएगा अमीर, इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 43 से, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है, घोड़े बेचकर सोना यानी कि गहरी नींद में सोना, ही ना होगा। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है, और इस टाइप का ना मुहावरे का अर्थ वाला बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग मुहावरे का अर्थ वाला ना देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, लगभग हम मेरे ख्याल से ना 5 से 4 क्वेश्चन तो यही वाला आ जाएगा, सिर्फ मुहावरे का अर्थ पूछेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब बोर्ड एग्जाम दिए थे ना तो हम लोग इसी कारण से ज़्यादा नंबर हिंदी में ला पाए थे। चलिए 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निश्चिंत होना, और 43 नंबर है 43 का वी, देखो तो गहरी नींद में सोना, घोड़े बेचकर सोना, देखो निश्चिंत होना, निश्चिंत तो नहीं होता है ना, नहीं गलत होगा, कमेंट करना तो आप लोग घोड़े बेचकर सोने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सभी लोग कमेंट करिएगा। 43 नंबर का हम आप पर छोड़ दिए, ठीक है, हम कोई ऑप्शन नहीं बताएं, चलिए आप लोग ही कमेंट कर दीजिएगा इसका। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा 44 का बी हो जाएगा, सुखी रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटी बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना। चलिए 45 के बाद 46 है कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो 46 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि प्रयास करना। अगली क्वेश्चन 47 नंबर बोला गया, हवा से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो 47 का बी नंबर होगा, तेज दौड़ना। अगली प्रश्न देखिएगा 48 नंबर बोला कि धर्म का विशेषण क्या होगा, तो धर्म का विशेषण हम लोग कहेंगे कि धार्मिक, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर प्रश्न बोला गया कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइएगा चरित्र का विशेषण क्या होगा, तो चरित्र का विशेषण आप लोगों को याद रखना है ना, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा चरित्र, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिया, पीडीएफ बता दिया मैंने आपको कहाँ मिलेगा, वहाँ से ले लेना नंबर पे मैसेज करके, है ना। इसके अलावा नंबर में फिर से एक बार दे रहा हूँ 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स से जो भी सब्जेक्ट हो लिख करके भेजना है। इसके अलावा इसका पीडीएफ गूगल में भी मिलेगा, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट क्लास के लिए, और हम आपको गूगल से बता देते हैं कैसे मिलेगा आंसर की, आप डाउनलोड जाके कर ले। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिएगा। आप लोग गूगल में आइएगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, फिर ऊपर करिएगा ना तो फर्स्ट में आपके सामने
सामने जो है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से ऊपर करेंगे तो देखिए फर्स्ट में आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। आप इस पर भी क्लिक करके पेपर वगैरह को डाउनलोड कर पाएंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो ना क्लास 12 का सेशन देखने को और भी एक मिल जाएगा। ये रहा क्लास 12 का सेशन, इसमें आपको एक सेशन न्यू बना हुआ मिलेगा। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के चेकआउट कर लेना, अगर बन गया अगर तो डाउनलोड कर लेना, नहीं बना होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप आकर के एक बार चेक कर लेना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।